हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल सी है, बहुत जल्द बन जाती है और किचन में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजारना पड़ता। अगर आपका गोश्त खा खा के, सब्ज़ी और दाल खा के दिल भर चुका है और कुछ नया बनाने का मूड है तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी भी है, बहुत ही कम टाइम भी लेती है और बहुत मज़े की भी होती है। सिर्फ एक प्याली बेसन से ये हम तैयार करेंगे डिश मज़ेदार सी, और आप हैरान रह जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने एक प्याली बेसन लिया है। अच्छा सा बेसन लेना है आपने और उसको अच्छी तरह से छान लेना है। अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून मैं भर के डाल दूँगी। अभी हम इसमें कम स्पाइसेस डालेंगे क्योंकि इसके बाद जब हम इसका मसाला तैयार करेंगे तो उसमें भी स्पाइसेस जाएंगे, इसलिए इसमें बहुत ही कम लूँगी। हस्बे ज़ायक़ा जितना बेसन है उसके हिसाब से इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। और ज़ीरा लिया है मैंने साबुत, इसको मैंने कूटा नहीं है। इसको अच्छी तरह साफ़ करके इसको हाथों से इस तरह से मसल के तकरीबन ये ½ टी स्पून है आप इसमें डाल दें। साबुत ज़ीरे की जो है अपनी ही खुशबू होती है। इसको पीसते हैं तो उसकी जो खुशबू इतनी नहीं आती जितना आप इसको कूट के डालें ना तो उसकी फ्रेश बहुत आती है। तो अब इस सारे मसालों को चम्मच चला के मैं मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पानी एकदम नहीं डालना है हमें, क्योंकि ये ना हमें बहुत ही ज़्यादा पतला चाहिए है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और इसको अच्छी तरह चम्मच चलाते रहेंगे कि इसमें जितने भी लम्स हैं और गुठलियाँ हैं ये ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रही हूँ और इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है चम्मच की मदद से। ये देखें, इसकी ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमसे ये पतला हो जाता है, तो ऐसे में आप ये करें कि इसमें फिर थोड़ा सा बेसन और शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया। ये देखें, जब आप चम्मच से इसको इस तरह से गिराएंगे तो बहुत ही स्मूथ सा बैटर हमारा नज़र आएगा और उसमें ज़रा सी भी गुठलियाँ नहीं होंगी। और उसके बाद इसको आपने तकरीबन 10 मिनट रखना है। फिर हम इसके फुल्कियाँ बनाएंगे छोटी सी बेसन की। और मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए। और चम्मच की मदद से मैं इसको डाल रही हूँ। ये देखिए, हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमें छोटी छोटी फुल्कियाँ बनानी हैं, पकौड़ियाँ जो जिसे कहते हैं, आप इसे पकौड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो जितनी मेरी कढ़ाई में गुंजाइश होगी हम इसमें डाल दूँगी और बस फिर हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इतनी देर फ्राई करना है कि इस पर अच्छा से गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं तेज़ आंच पे करना है कि ये हार्ड हो जाए बिल्कुल। और जब आप इसको फ्राई करना हो तो उससे 2 या 3 मिनट बाद पहले आपने इसमें बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है पकौड़ों में डालते वो डालना है। बहुत पहले से इसको डाल के नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट और नरम हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम भी नहीं करनी और ना ही बहुत ज़्यादा इसको सख्त करना है। तो ये सारा डालने के बाद इस तरह से इसको चम्मच चलाते रहेंगे तो इस तरह से ये होगा कि इक्वली इन पर कलर आएगा। ये देखें कितना प्यारा अच्छा सा इस पर इक्वल गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इसको मैं ये निकाल लूँगी और इसी तरह से जो मैं सारी पकौड़ियाँ ना इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब ये जो मेरा बाकी बच गया था इसको भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। आप ये देखें, एक प्याली बेसन से कितनी सारी पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। बहुत मज़े की बनती हैं ये। आप इसको ऐसे भी खा के देखेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी नमकीन सी बहुत अच्छी लगती हैं ये। इसको आप बना के ड्राई करके इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार ये डिश रेडी होती है और बहुत हेल्दी भी है ये। तो इसी तरह ये मैंने सारी पकौड़ियाँ फ्राई कर ली। अब जब ये मैंने सारी पकौड़ियाँ फ्राई कर ली तो अब इसमें हल्का नीम गर्म पानी लेके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसको मैं डुबो दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसको चेक करते रहना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट ना हो जाए, बस हमें हल्की सी सॉफ़्ट करनी है और बस इसके बाद इसको पानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ली है और इसको आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनाएंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई काली मिर्चें। नमक डाल देंगे आप हस्बे ज़ायक़ा टेस्ट के हिसाब से और ½ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। तो बस ये इतने से इसमें मसाले जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। चूँकि दही गाढ़ी है, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन आधा गिलास। क्योंकि अब इसमें जो मैंने पकौड़ियाँ फ्राई की थी वो डालूँगी तो वो जो है दही जो है इसको अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। पकौड़ियाँ इसको अब्ज़ॉर्ब करेंगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें ज़रा ये थोड़ा सा वो चाहिए कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए ये।
तो ये देखें, ये जो मैंने पकौड़ियाँ रखी थी इसको 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसको अच्छी तरह से इसको हाथों से दबा के इसका पानी निचोड़ लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो ये सारी पकौड़ियाँ मैं इसमें डाल लूँगी। इसको अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ देखें, मैंने टमाटर काटा था एक मीडियम साइज़ का। ये सब्ज़ियाँ आपको जितनी पसंद हो, ये मैंने सैलेड डाली है इसमें, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्लाइस किए हैं मैंने एक प्याज के, थोड़ा सा धनिया है, चॉप हरी मिर्चें हैं ग्रीन वाली जो तेज़ वाली होती हैं वो इसमें मैंने डाल दी हैं। इसमें बहुत मज़े की लगती हैं हरी मिर्चें और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। साथ ही हम धनिया भी डालेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से, कितने मज़े की, सिंपल, गर्मियों में तो ये डिश बहुत मज़ा देती है बेसन की, और बहुत हेल्दी भी है और बहुत कम टाइम भी लेती है और झटपट तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ऐसे आप इसको सर्व करें, खाएँ तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी मैं एक लगाऊंगी एक तड़का, उससे इसका ये है और मज़े का और ज़बरदस्त हो जाएगा ये। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लेना है। इसमें ऑयल आप ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालना है कि इसको हम आसानी से फ्राई कर सकें। थोड़ा सा साबुत लहसुन, साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा और कड़ी पत्ता इसमें मैं डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करके हम इसके ऊपर से इसका बघार लगा लेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत कम टाइम लगता है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है और झटपट तैयार हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान को हरा भरा रखें। आमीन।